मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। वो है असल में हमारा टारगेट, दैट इज आवर मेन चैलेंज। उड़ान पाकिस्तान, इस तरह के 77 साल में माजी में भी बड़े खुशनुमा इस तरह के प्रोग्राम्स। आप आए बैठे मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाते हुए किस तरीके से इकोनॉमी को तरक्की खुशहाली का सफर कहते हैं। मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हो। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से कुछ वादे निभाने होंगे। मैक्रो लेवल पर इस्तेहकाम आ चुका, अब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। पॉलिसी रेट 13% पर आ गया, अब भी 8% की गुंजाइश है। चाहता हूं शरह सूद 6% पर आ जाए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। कुदरती वसाइल, टैलेंट और मेहनत को जोड़ना होगा। वजीर आजम की मुल्की तरक्की और अवामी फलाह के लिए आगा खान फाउंडेशन की खिदमात का एतराफ़। किताब मैनुअल ऑफ क्लिनिकल की तकरीब रुनुमाई में शिरकत। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब PKLI बर्न सेंटर जैसे आलमी मयार के इदारे बनाए। सिंध में भी SIUT जैसे मुतअद्दिद काबिल कदर इदारे आवाम की खिदमत कर रहे हैं। शोबा सेहत में मजीद बेहतरी के लिए भी कोशा है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी समत में हमारा सफर दुरुस्त और तवील है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी तरक्की के लिए स्टॉक एक्सचेंज का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुक गया। 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से हमसे पहले वालों ने इसको 47वें नंबर पर ला खड़ा किया। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। दिन रात मेहनत करके हम तरक्की करेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकिरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने हमारे दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा, मुज़ाकिरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूरी होनी चाहिए। डील का तासुर बानी चेयरमैन जायल कर चुके हैं। बानी चेयरमैन ने कहा, किसी दोस्त मुल्क से अगर कोई दावतनामा आया तो हम इसे कबूल करेंगे। हमने पहले भी अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। कोई भी पाकिस्तान से गलत काम करवाएगा तो उसे एब्सोल्युटली नॉट है। उमर अयूब और शेख वक्कास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। स्पीकर ऑफिस का सरदार अयाज सादिक पर PTI के इल्जामात पर रद्द अमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया था, जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया वो राना सनाउल्लाह से राब्ता करे। स्पीकर का किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, बानी PTI से मुलाकात करवाना नहीं। शेर अफजल मरवत की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुंचा दी गई। अलीमा खान का बानी PTI को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल। सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवायद की बात की। तासुर दिया गया कि जेल में बानी से जुल्म हो रहा है। अलीमा खान ने बानी PTI को जहर देने की बात भी की। जिस जमात के अंदर के लोग ऐसी साजिश करें, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। PTI के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी। बानी PTI के बयानात भी सबके सामने हैं। हुकूमत पर बानी PTI की रिहाई के लिए कोई प्रेशर नहीं। हम मुज़ाकिरात में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो उनसे अगली मुलाकात भी हो जाएगी। इनके मुतालिबे पर बानी से मुलाकात कराई गई तो अब कहते हैं मुलाकात सही नहीं हुई। लगता है ये मुतालिबात लिख कर देना ही नहीं चाहते। 9 मई वाले मुल्ज़मान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्लाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्लाह इस्तेमाल करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। बोले, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। सवाल यह है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है? कैद तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा है। मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूं।
जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे एपीएस आने में किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने कहा, हमें बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का एफबी अली केस का हवाला, कहा तय पा चुका सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई, केस की समाअत मुलतवी। मुज़ाकिरात न हुए तो उसका नुकसान खुद पीटीआई को होगा। पहले ही कह दिया था पीटीआई मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ने देगी। पीटीआई बातचीत से मसला हल ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इख्तिलाफात का हल मुज़ाकिरात में ही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लोगों की कोई परवाह नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मौक़िफ़ विफाक को पहुंचाया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल ना होने पर हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। कुरम से 3 माह बाद गाड़ियों का काफिला पाराचनार पहुंच गया। अशिया खुर्दनोश और इमदादी सामान पर मुश्तमिल 20 गाड़ियों का काफिला सख्त सिक्योरिटी में रवाना हुआ था। काफिले की फजाई निगरानी भी की गई। टल से मजीद 10 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला भी पाराचनार के लिए रवाना। काफिला सख्त सिक्योरिटी में जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, पाराचनार पहुंचने वाला इमदादी सामान पीडीएमए के जरिए मुतासरीन को दिया जाएगा। बड़े ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला भी जल्द पहुंच जाएगा। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद काफिलों को रवाना किया गया था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद ठंडी हवाओं का राज। कल्लात में 2 रोज के बाद बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। साइबेरियन हवाओं की वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लह -13 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकाम करार। काला में पारा -9, कल्लात और स्कर्दू में -7 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। दरोश, चित्राल, गिलगित और पाराचनार में पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 1, पेशावर 3, लाहौर 5 और कराची में पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। गैस बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि गैस की लोड शेडिंग कम की है। और हम लोग सुबह कॉलेज जाते हैं तब गैस नहीं होती, दोपहर को आते हैं तब गैस नहीं होती है। ना हम अपने लिए नाश्ता बना सकते हैं, ना हम अपने लिए चाय बना सकते हैं। शदीद सर्दी में गैस की तब्दील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। गैस के बहरान पर लोग महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब और सिंध में भी गैस का बहरान जारी। शहरी कहते हैं रोजाना नाश्ते के बगैर दफातर में जाना पड़ता है। हुकूमत गैस बहरान का नोटिस ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से यूएई के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो और हम्माद उबैद इब्राहिम सलीमुज़्ज़ाबी का पाक अमारात ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम लाने पर इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा ईरान। मशहद में गवर्नर जनरल खैरासान से मुलाकात। पाकिस्तान ईरान के दरमियान मजहबी सियाहत, तालीम और इक्तसादी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। 2 तरफा तिजारत के फरोग के लिए कारोबारी हजरात के वफूद के तबादले होने चाहिए। बाहमी तिजारत के फरोग के लिए ताजिर मशहद और लाहौर में तिजारती नुमाइशें लगाएं। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर जेयूआई की कॉल पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल। जेयूआई कोयटा के हल्का PB 45 में मुबैना धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज है।
ट्रंप का कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने का ख्वाब, नौमंतखब अमरीकी सदर ने एक और बयान दाग दिया। कहते हैं कनाडा की सरहद एक मसनूई तौर पर खींची गई लकीर के सिवा कुछ नहीं। बेहतर होगा कनाडा खुद मुख्तारी तर्क करके अमरीका में शामिल हो जाए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका को वुसअत देने में संजीदा हूं। खलीज मैक्सिको खतरनाक जगह है, उसका नाम बदल कर खलीज अमरीका कर देंगे। ट्रंप ने पानामा नहर के कंट्रोल के लिए फौजी इक़दाम का इशारा भी कर दिया। कहा पानामा नहर अमरीकी फौज के लिए बनाई गई थी। इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका को पानामा नहर की जरूरत है। कैपिटल हिल पर हंगामा आराई में मुलव्विस तमाम अफराद की सजाएं माफ करने का भी कह दिया। कनाडा कयामत तक अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कैनेडियन वजीर आजम का ट्रंप को करारा जवाब। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारती, सिक्योरिटी पार्टनर और अच्छे पड़ोसी हैं। ये जरूरी नहीं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहें। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप को समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत क्या है। कैनेडियन अपोजिशन लीडर बोले कनाडा एक अजीम और खुद मुख्तार मुल्क है, कभी अमेरिका की रियासत नहीं बनेगा। अमेरिका में 2 भारतीय कंपनीज पर स्मगलिंग के इल्जाम में फर्द जुर्म आए। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर झूठ बोलकर केमिकल्स की स्मगलिंग का इल्जाम है। वफाकी इस्तग़ासा के मुताबिक ये ममनुआ केमिकल्स मनशियात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारतीय कंपनियों ने केमिकल्स को छुपाने के लिए गलत लेबल का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय सयाहों को ले जाने वाला छोटा तैयारा समुद्र में गिर गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 हलाक हो गए, 4 अफराद को बचा लिया गया। यूनुस खान अफगान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। साबिक कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ काम करेंगे। अफगान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले टीम को ज्वाइन करेंगे। यूनुस खान अफगान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। भारतीय तमिल अदाकार अजीत कुमार दुबई में हादसे का शिकार। सुपरस्टार अजीत कुमार की स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तारी की वजह से तवाजुन खो बैठी। हादसा दुबई 24 आवर्स रेस के लिए प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। भारतीय अदाकार की तेज रफ्तार कार बैरियर से टकराकर कई बार घूमी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार अजीत कुमार हादसे के बाद खैरियत से हैं।